स्वागत है आपका जनता टीवी में। मैं हूं आपके साथ सचिन चौहान। खबरों की शुरुआत करेंगे गुड न्यूज के साथ और फिलहाल ये बड़ी खबर सामने आ रही है पेरिस ओलंपिक से जुड़ी। मनु भाकर का शानदार प्रदर्शन जारी है। मनु भाकर कल तीसरा फाइनल खेलेंगी। विमेंस 25 मीटर पिस्टल राउंड का फाइनल ये होना है। उम्मीद है कि मेडल जीतकर वो आएंगी और ये तीसरा मेडल उनका होगा। मनु भाकर लगातार इतिहास रच रही हैं। कल दोपहर 1 बजे ये फाइनल खेला जाएगा। मनु भाकर से गोल्ड मेडल की उम्मीद है। हालांकि इससे पहले 2 मेडल जो मिले हैं, ब्रॉन्ज मेडल उन्होंने पाए हैं, उनकी झोली में 2 ब्रॉन्ज मेडल आए हैं। लेकिन उम्मीद है कि कल जो मुकाबला होगा 1 बजे के आसपास ये मुकाबला होना है 25 मीटर पिस्टल में। उम्मीद है कि गोल्ड भारत की झोली में आएगा। मनु भाकर से उम्मीदें और ज्यादा बढ़ जाती हैं क्योंकि बैक टू बैक जिस तरह से शानदार प्रदर्शन उनका रहा है। इससे पहले 10 मीटर एयर पिस्टल में उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल पर निशाना लगाया। उसके बाद मिक्स्ड इवेंट हुआ, सरबजोत सिंह के साथ बहुत बेहतर प्रदर्शन किया, उसमें भी ब्रॉन्ज में उन्होंने निशाना लगाया। और कल 25 मीटर एयर पिस्टल का मुकाबला है। उम्मीद है कि गोल्ड भारत की झोली में आएगा। और ज्यादा जानकारी के साथ समाचार संपादक वरुण गोयल जी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर बने हुए हैं। वरुण जी, उम्मीदें बहुत ज्यादा ये बढ़ गई हैं मनु भाकर से क्योंकि बैक टू बैक जो शानदार प्रदर्शन उनका रहा है उसके बाद उम्मीदें और ज्यादा बढ़ जाती है। फाइनल में पहुंची है, उम्मीद है कि गोल्ड तो पक्का। गोल्ड पक्का या मेडल पक्का, लेकिन ये ड्रीम रन है। मतलब कोई खिलाड़ी भारत के लिए पहले 1 मेडल ले आए तो बड़ी बात होती थी और मनु से हम उम्मीद करने जा रहे हैं कि वो मेडल की हैट्रिक लगाएगी। और इसकी वजह यह है कि जो आज का इवेंट हुआ है उसमें बहुत सारे खिलाड़ी थे, लेकिन मनु ने आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दी और वो नंबर 2 पर रही। टॉप 8 प्लेयर क्वालिफाई करते हैं लेकिन मनु नंबर 2 पर रही। और इसमें जो मनु ने परफॉर्मेंस दी है वो अपने आप में लाजवाब है। और ऐसा लग रहा है कि देश को लगातार 3 मेडल जो हैं वो मनु दिलाएंगी, क्योंकि एक तो 2 मेडल जीते हैं, दूसरा जिस तरह की फॉर्म में वो हैं। क्योंकि आज का जो इवेंट था उसमें नंबर 2 पर वो रही हैं और उन्होंने 25 मीटर विमेंस जो शूटिंग थी उसमें क्वालिफाई किया है। ये अपने आप में बड़ी बात है और भारत के लिए ये बड़ा दिन है। तो मनु भाकर से हैट्रिक की उम्मीद है, मनु भाकर से मेडल की उम्मीद है। और अगर उससे बेहतर कुछ हो जाए तो मनु से मेडल का रंग चेंज हो, इसकी उम्मीद की जा रही है। क्योंकि 2 ब्रॉन्ज मेडल जीतकर वो इतिहास रच चुकी हैं और एक और मेडल जीतने के करीब है। और ऐसा अगर वो कर देती हैं तो मेडल लेने की वो हैट्रिक लगा सकती हैं। बिल्कुल, इससे पहले हमने देखा कि जो पेरिस में ओलंपिक हो रहा है बहुत शानदार शुरुआत भारत की रही है। उम्मीद और ज्यादा बढ़ जाती है। जिस तरह से आप बता रहे हैं कि हो सकता है मेडल का रंग अब बदले, गोल्ड भारत की झोली में आए। लेकिन मनु भाकर की अगर हम जिंदगी की बात करें, अब तक के उनके करियर की बात करें, बहुत उतार चढ़ाव उन्होंने देखे। और जिस तरह से उन्होंने खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बातें रखी हैं कि एक बार तो मन बदल गया था, उसके बाद घर वालों का बहुत सपोर्ट रहा, फिर दोबारा से उन चीजों को बूस्ट किया और अब उन्होंने ये इतिहास भी रचा है। बिल्कुल, और ये बहुत बड़ा मौका है कि अब जैसे दूसरे खिलाड़ी हैं वो अपना अपना परफॉर्मेंस देख के भारत लौट आए हैं। मनु 3 इवेंट खेल रही थी, तीनों के फाइनल में पहुंची हैं, 2 में मेडल जीता है, पोडियम पे खड़ी हुई हैं। तीसरा जो मेडल है उसकी उम्मीद उनसे है। उम्मीद इसलिए है कि वो शानदार परफॉर्मेंस वो दे रही हैं। मुझे याद है कि कॉमनवेल्थ गेम में जब गोल्ड जीता था तब मनु की देश भर में चर्चा हुई थी। वो तो 15 साल की थी। उसके बाद पिछले ओलंपिक में उम्मीद के मुताबिक प्रदर्शन नहीं हुआ तो बेहद निराश थी। लेकिन उस निराशा को आशा में कैसा बदला जाता है उसका सबसे बड़ा उदाहरण है मनु भाकर। और उसके बाद आप देखिए कि आज जो ये क्वालिफिकेशन था इसमें उन्होंने नंबर 2 की रैंक हासिल की। अब कल दोपहर 1 बजे पूरे देश को इंतजार है जब ये फाइनल होगा और उम्मीद की जानी चाहिए कि एक और मेडल देश को मनु भाकर दिलाएंगी। बिल्कुल, सबकी निगाहें टिकी हैं कल जो मुकाबला होना है कि उसमें क्या कुछ कमाल मनु भाकर करती हैं। लेकिन मनु भाकर ने इन जो पहले 2 मेडल मिले हैं उसमें इतिहास रच दिया है और बहुत बड़े अचीवमेंट्स, क्योंकि एक तो पहली भारतीय शूटर वो बनी है, दूसरी बार 2 गोल्ड मेडल माफ करना मेडल लाने वाली भी वो बनी है ओलंपिक में। क्योंकि इससे पहले ऐसा नहीं रहा कि किसी महिला खिलाड़ी ने 2 मेडल जीते हैं एक ओलंपिक में। बिल्कुल, देखिए पीवी सिंधु ने 2 ओलंपिक में 2 मेडल जीतने का रिकॉर्ड बनाया, सुशील ने 2 ओलंपिक में 2 मेडल जीतने का रिकॉर्ड बनाया। लेकिन 124 साल के ओलंपिक इतिहास में पहली भारतीय महिला एथलीट या पहली एथलीट जिन्होंने एक ओलंपिक में 2 मेडल जीते हों। और कोई आश्चर्य नहीं है कि मनु तीसरा मेडल भी दिला दें और हैट्रिक लगा दें। उनका शानदार परफॉर्मेंस जो है, जो प्रदर्शन है वो जारी है और वो दिख रहा है कि किस तरीके का खेल यहाँ पर मनु भाकर खेल रही हैं। और आज भी क्योंकि टॉप 8 में जो था वो क्वालिफाई करते हैं टॉप 8 प्लेयर, लेकिन मनु नंबर 2 पर रही है। यानी इस वक्त
दुनिया के दूसरे खिलाड़ी भी देख रहे हैं कि मनु क्या कुछ करने जा रही है। हालांकि मुझे मनु भाकर पर बात करनी है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि हॉकी का जो गेम चल रहा है उसमें भारत 4-1 से ऑस्ट्रेलिया से आगे है। इसका मतलब ये है कि पिछले 50 साल में, लगभग 50 साल बाद ऐसा होगा कि ओलंपिक में भारत ऑस्ट्रेलिया को हराएगा। 3-1 से आगे, लेकिन ऐसा लग रहा है कि भारत जीत जाएगा। लेकिन मनु भाकर पर लौटते हैं और मनु भाकर एक और मेडल दिलाने की ओर बढ़ रही हैं। बिल्कुल, ये मैं एक और चीज आपसे समझना चाहूंगा, जो इस वक्त जब धीरे धीरे आप स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते हैं, एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, ना सिर्फ भारत बल्कि पूरे विश्व की निगाहें जब आप पर हैं, तो एक मेंटली स्ट्रेस रहता है कि हाँ, पूरा विश्व हमें देख रहा है, भारत के लिए कुछ कर गुजरना है। हालांकि बड़े अचीवमेंट्स उन्होंने अब तक जो ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं उससे सफलता को तो छुआ है, लेकिन एक और ज्यादा प्रेशर बन जाता है कि अब तो गोल्ड हासिल करना है। बिल्कुल, और देखिए ये गोल्ड या फिर एक और मेडल या उसका कलर चेंज करना या एक ही ओलंपिक में 3 मेडल लाना, बहुत सारी चीजें चल सकती हैं, लेकिन क्योंकि मैंने जैसे शुरुआत में कहा ये ड्रीम रन है, ये सपनों के जैसा है। मुझे याद है 1996 में लिएंडर पेस एक ब्रॉन्ज मेडल जीते थे। साल 2000 के ओलंपिक में हमें एक ब्रॉन्ज मेडल कर्णम मल्लेश्वरी ने दिलवाया था। पूरे ओलंपिक में हमारी ये परफॉर्मेंस थी। और पिछले ओलंपिक में 7 मेडल जरूर आए थे, लेकिन उससे पिछले में सिर्फ हमें 2 मेडल मिले थे। तो हमारा ओलंपिक में सफर बहुत अच्छा नहीं रहा है। ऐसे में अगर एक अकेला एथलीट 2 या 3 मेडल दिलवा रहा है तो समझ लीजिए कि खेलों में हम बहुत आगे बढ़ने जा रहे हैं। राइट, बहुत बहुत शुक्रिया वरुण गोयल जी आपका। सीधा न्यूज रूम का रुख कर लेते हैं। मेरी सहयोगी जागृति इस वक्त न्यूज रूम से सीधा लाइव बनी हुई है। जागृति, जिस तरह से जो अपडेट अभी मिली है मनु भाकर को लेकर, शानदार प्रदर्शन उनका जारी है और खबर यही है कि कल वो फाइनल में उतर रही है। क्या उम्मीद है कि वाकई जो मेडल मिलेगा उसका रंग बदलेगा, गोल्ड में तब्दील होगा मेडल? बिल्कुल सचिन, उम्मीद यही है कि इस बार गोल्ड मनु भाकर जरूर जीतेंगी। और जिस तरीके से उनकी परफॉर्मेंस रही है ओलंपिक में, 2 ब्रॉन्ज मेडल वो पहले ही जीत चुकी हैं और अब हैट्रिक लगाने की ओर वो कदम बढ़ा चुकी हैं। फाइनल्स में उनका जो मुकाबला होना है, और खासतौर पर बात की जाए तो जिस तरीके से अभी जो दोनों मुकाबले रहे वो भी काफी दिलचस्प थे, लेकिन अब मनु भाकर से उम्मीदें भी कई ज्यादा पूरे देश को हैं। और खास तौर पर आज के मुकाबले की बात की जाए तो 2 भारतीय खिलाड़ी इसमें थे, मनु भाकर और ईशा सिंह। लेकिन ईशा सिंह का प्रदर्शन कुछ खास नहीं रहा, वो 18वें स्थान पर रही, लेकिन मनु भाकर ने क्वालिफाई किया है दूसरे स्थान पर। और अब कल 1 बजे जब मुकाबला होगा तो पूरे देश की निगाहें होंगी मनु भाकर की परफॉर्मेंस पर, किस तरह से उनका इस बार मुकाबला होता है और क्या इस बार मनु भाकर गोल्ड पर कब्जा कर पाती है। बिल्कुल जागृति, लेकिन इससे पहले परफॉर्मेंस पर अगर हम नजर डालें, 10 मीटर एयर पिस्टल में उन्होंने ब्रॉन्ज पर निशाना लगाया। उसके बाद जो मिक्स्ड इवेंट हुआ सरबजोत के साथ, उसमें भी बहुत बेहतर प्रदर्शन उन्होंने किया, उसमें भी ब्रॉन्ज जीता है। लेकिन अब जो तीसरी बार फाइनल में उतरना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है, क्योंकि पहली भारतीय शूटर वो बनी है, महिला शूटर, जिन्होंने ये मेडल जीता है ओलंपिक में, और उसके बाद 2 मेडल लाना एक ही ओलंपिक में, यह भी एक बहुत बड़ा अचीवमेंट। अब तो उम्मीद है कि कल तीसरा भी आ जाएगा। बिल्कुल सचिन, ये बात बिल्कुल सही कही आपने कि एक के बाद एक मनु भाकर ने इतिहास रचे जरूर है, क्योंकि सबसे पहले तो जब वो पहला मुकाबला जीती, ब्रॉन्ज मेडल उन्होंने अपने नाम किया, तो वो पहली भारतीय महिला बनी जिन्होंने शूटिंग में मेडल जीता ओलंपिक में। फिर दूसरा इतिहास जब वो सरबजोत के साथ मैदान में उतरी और फिर से ब्रॉन्ज मेडल जीता, तो एक ही ओलंपिक में लगातार 2 मेडल जीतने वाली वो पहली खिलाड़ी बनी भारत की। और अब अगर वो कल का मुकाबला भी जीतती है और मेडल भारत के खाते में आता है, तो ये हैट्रिक वो बनाने जा रही हैं और एक और इतिहास होगा कि एक ही ओलंपिक में कोई एक महिला खिलाड़ी 3 मेडल लगातार जीत रही है। आज की भी परफॉर्मेंस की बात करें अगर, तो मनु ने प्रिसिजन में 294 और रैपिड में 296 अंक के साथ कुल 590 अंक जुटाकर क्वालिफिकेशन में दूसरा स्थान हासिल किया था। यानी कि उनकी जो आज की भी परफॉर्मेंस थी वो काफी अच्छी रही और ऐसे में कल का मुकाबला भी काफी दिलचस्प होगा। और उम्मीद यही कि मनु भाकर एक और इतिहास रचे, एक ही ओलंपिक में 3 मेडल जीतने वाली भारतीय खिलाड़ी। बिल्कुल जागृति, लेकिन जिस तरह से मनु भाकर का जो परफॉर्मेंस है बहुत सुपर से भी ऊपर है, और ये बूस्ट करने का काम भी करेगा। जो तमाम खिलाड़ी इस वक्त इंडिया की तरफ से भारत को रिप्रेजेंट वहां पर कर रहे हैं पेरिस ओलंपिक में, उनको बूस्ट करने का काम करेगा कि देखिए भारत बहुत अच्छा कर रहा है, हमें भी कुछ बेहतर करना होगा। क्योंकि शुरुआत अच्छी रही है, शुरुआत में ही हमने देखा, कहते हैं ना जब ओपनिंग अच्छी हो तो उसके बाद सब कुछ अच्छा होगा। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तक ने उनसे फोन पर बातचीत की, उनको बधाई दी, बाकी खिलाड़ियों का हालचाल भी पूछा। क्या आपको लगता है ये तो सिर्फ मनु भाकर की कहानी है, बाकी जो और खिलाड़ी हैं अपना दमखम दिखाएंगे, उनको भी बूस्ट करेगा?
बिल्कुल सचिन, और सिर्फ ओलंपिक में खेल रहे खिलाड़ियों के लिए ही नहीं बल्कि जो देश में भी कई ऐसे खिलाड़ी हैं जो फिलहाल तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी एक बहुत बड़ी इंस्पिरेशन बनकर मनु भाकर उभरी हैं। क्योंकि मनु भाकर, जिनका हमने इतिहास भी जाना कि किस तरह से उन्होंने अलग अलग खेलों में अपना भाग्य जरूर आजमाया, लेकिन उसके बाद शूटिंग एक ऐसा मंच रहा जहां पर उन्होंने इतना अच्छा प्रदर्शन किया। वो इससे पहले भी टोक्यो ओलंपिक्स में भी गई थी, लेकिन वहां पर प्रदर्शन कुछ खास नहीं रह पाया था और उन्होंने फिर दोबारा मेहनत करी और अब पेरिस ओलंपिक में वो एक के बाद एक जिस तरीके से रिकॉर्ड तोड़ रही है, इतिहास रच रही है, वो आज हजारों लाखों खिलाड़ियों के लिए भी एक इंस्पिरेशन है कि कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। बिल्कुल, बहुत सही बात आपने कही है कि अगर आप हिम्मत तो करें, हिम्मत करके तो देखिए, आप अपना 100% दें, रिजल्ट आप ऊपर वाले के हाथ छोड़ दें, जो होगा वो देखा जाएगा, लेकिन अपनी तरफ से आपका 100% होना चाहिए। बहुत सही बात आपने कही है। लेकिन जागृति, मनु भाकर की हम बात करें, उनके अब तक के करियर की अगर हम बात करें, बहुत उतार चढ़ाव आए। ऐसा नहीं था कि बहुत इजीली उनका सफर रहा है। एक बार तो उनका मन बदल गया था, फैमिली ने बहुत ज्यादा सपोर्ट किया। उसके बाद आपने सुना होगा कि गीता का उन्होंने जिक्र किया कि मैं गीता पढ़ती थी, उससे बहुत ज्यादा मुझको सपोर्ट मिला, कंसंट्रेशन हुआ कि अब गेम पर ध्यान देना है, डिसिप्लिन के साथ आगे चलना है और वाकई इसी गेम में अपनी पहचान बनानी और करके भी दिखा दिया। बिल्कुल सचिन, जिस तरीके से वो अपने बयानों में भी कहती हुई नजर आई थी कि उनके दिमाग में सिर्फ गीता का स्मरण वो करती थी और वो उनको बहुत सहयोग भी करता था जब वो अपने लक्ष्य के सामने होती थी कि किस तरह से उन्हें सिर्फ अपने लक्ष्य पर टारगेट रखना है। उस दौरान वो कंसंट्रेशन पावर के लिए भी गीता को बहुत सुनती थी और उनके माता पिता की ओर से भी कहना था कि मनु ने जो है कई बार मन बदला खेलों को लेकर के भी, अलग अलग खेलों में वो अपने आप को देखती रही, आजमाती रही, लेकिन बात नहीं बन पाई। लेकिन जब उन्होंने शूटिंग शुरू करी तो उनके माता पिता का उनको सहयोग था, कोच उनके काफी उनको सपोर्ट करते थे और एक बार जब वो शूटिंग में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाई थी तो उन्होंने शूटिंग से भी अपना मन जो है हटा लिया था और 4 महीने का ब्रेक लिया, लेकिन फिर उन्होंने वापसी करी, प्रदर्शन करा और अब हम देख पा रहे हैं कि पेरिस ओलंपिक में किस तरह से वो परफॉर्म कर रही हैं। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी उनके जब उन्होंने पहला मेडल जीता था तो उनसे फोन पे बातचीत की थी और उसके बाद भी लगातार उनके जो माता पिता हैं वो भी अब काफी खुश हैं क्योंकि जिस तरीके से उनकी बेटी की शानदार प्रदर्शन वहां पर है और वो कहीं ना कहीं जो और खिलाड़ी ओलंपिक में हैं उनके लिए एक बहुत बड़ा प्रेरणा स्रोत की हमें सिर्फ अपने लक्ष्य की ओर ध्यान देना है और फिर सफलता प्रेरणा का स्रोत बनी है मनु भाकर और कल सबकी निगाहें टिकी है कि क्या कुछ कमाल मनु भाकर कर पाती हैं। चलिए जागृति, फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका।